तो आपको यह बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी। दो कैटेगरी की है, एक है इंटरमीडियरी विच कैन बी ए सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। ये खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं। सोशल मीडिया पर भारत सरकार की नई गाइडलाइंस आ गई हैं। सरकार ने इसमें सोशल मीडिया से जुड़े तमाम प्लेटफॉर्म को आगाह किया है, वहीं उनके लिए तमाम नए नियम बनाए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। इन सभी गाइडलाइंस को पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भारत में मौजूदा स्थिति बताई। वहीं उन्होंने आने वाले समय में सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए क्या नियम होंगे इस बारे में विस्तार से बताया। रविशंकर प्रसाद के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़, यूट्यूब यूजर्स आर 44.8 करोड़, Facebook users are 41 crore, Instagram users are 21 crore and Twitter user are 1.75 crores। आज का हमारा रैशनल एंड जस्टिफिकेशन फॉर न्यू गाइडलाइंस क्या है? मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है कि 2 कैटेगरी की है, एक है इंटरमीडियरी which can be a social media intermediary, और दूसरा है significant social media intermediary। Significant social media intermediary पर additional obligation है। There are additional obligations on a significant social media intermediary। We shall notify the users number for a significant social media intermediary very soon, who will be those। पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा। हु शैल रजिस्टर द ग्रीवांस विद इन 24 आवर्स एंड डिस्पोजल इन 15 days। दैट इज वेरी क्लियर। सेकेंड, इफ देर आर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals, or nudity, or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. It's very clear. उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि 2 प्रकार के सोशल मीडिया होंगे। तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको 3 काम करना पड़ेगा। पहला, you will have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies। तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड। एंड नेक्स्ट इज यू मस्ट पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया। Therefore, just to concretize, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism, instituting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must give a monthly compliance report. First originator का ये खुराफात हुई, but who was the creator? Who was the first creator of the mischief? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं।
कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं। हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट कर गए, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ दिखाई जा रही है। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में विच कैनॉट बी कॉल्ड सिविलाइज्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू, impinging upon dignity, compromising the civilized norms of existence. इसलिए शिकायतें हमारे पास बहुत आई थी। और बाकी चर्चा हम करेंगे कि हाउ ऑफ लेट सम इंटरमीडिएट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वे आर यूज्ड टू गार्नर commercial and financial controversy inter se among corporate houses. हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल, टेररिस्ट देश में chaos, मेहम, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया यूजर्स की समस्या तय समय में ठीक हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेगुलेशन के लिए कई पॉइंटर्स भी इस दौरान गिनाए गए। इनमें ग्रीवांस रिड्रेशल, वेरिफिकेशन से लेकर कंटेंट हटाए जाने तक चीज़ें शामिल हैं। सरकार ने इस दौरान ये भी कहा कि सरकार के ऑर्डर पर और कोर्ट के ऑर्डर पर सोशल मीडिया को आपत्तिजनक कंटेंट हटाना पड़ेगा।